नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप हमारा फैमिली हो। आपके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एनडीएस में क्या क्या खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इतना सारा क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या खा सकते हैं, मतलब कि क्या खाए। क्या क्या खाए तो बराबर है, लेकिन क्या खाए। तो भगवान ने सिर्फ टमाटर ही उगाए हैं, या फिर भगवान ने सिर्फ ककड़ी उगाई है, या फिर भगवान ने सिर्फ और सिर्फ मैंगो उगाए हैं? नहीं, भगवान ने 12 लाख ऐसे ट्री उगाए हैं कि जिसके ऊपर से हम अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज रखा था हमारे स्टेटस में, तो उसमें हमने ऐसा लिखा था कि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में और संपत्ति कुछ भी नहीं है। तो मन की शांति कैसे मिलेगी? तो मन की शांति के लिए अपक्व भोजन खाना पड़ेगा। हम जो भी पका के खाते हैं वो मृत हो जाता है, उसके सत्व तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो मन को शांति नहीं मिलती है। इंसान के अलावा और कोई खाना भी नहीं पकाता है, फिर भी इंसान को पूरा दिन व्यतीत हो जाता है किचन में खाना पकाने से, और फिर भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है सिवाय के रोग। पूरा दिन का समय बर्बाद हो जाता है। सुबह नाश्ता, शाम को नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को खाना। पूरे दिन लेडीज जो है वो किचन में बिजी बिजी रहती है, थक जाती है, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो ये जो मैंने स्टेटस लिखा था मेरे व्हाट्सएप पे, तो एक बहन का ऐसा मैसेज आया कि किचन में खाना पकाने नहीं जाओगे तो वैसे भी शांति मिल जाएगी। तो हमने कहा कि भगवान ने ऑलरेडी खाना बना ही दिया है, क्यों आप बनाते हो रोटी सब्जी, और क्यों दिमाग खराब कर देते हो, क्यों शरीर खराब कर देते हो, क्यों हेल्थ खराब कर देते हो, और क्यों वेल्थ खराब कर देते हो। फिर बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का डर लग जाता है, हॉस्पिटल जाके दौड़ धाम करने पड़ देती है, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट करवाना पड़ता है, बिल्कुल शांति नहीं मिलती है। और रिपोर्ट में आता है कि ये बढ़ गया है, वो बढ़ गया है, ये बॉर्डर लाइन है, वो बॉर्डर लाइन है। तो हमें क्या ऐसा खाना है कि जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हमें आनंद भी मिले, हमें शांति भी मिले, हमें सुख भी मिले, हमें खुशी भी मिले। क्योंकि ये प्राप्त करने के लिए तो हम जिंदा है, हम कहाँ दुख लेने के लिए जिंदा है, कि हम कहाँ पे शरीर को बिगाड़ने के लिए हम जिंदा है। लेकिन हम ऐसा खाते हैं कि जिसकी वजह से शरीर हमारा खराब हो जाता है, रोग आ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या क्या खा सकते हैं? तो आपके पास तो 2 चॉइस होगी, मेरे पास 200 चॉइस है। वो 200 चॉइस में जितने भी वेजिटेबल्स है, जितने भी फ्रूट है, जितने भी जूस है, वो सारी की सारी 200 रेसिपी से भी ज़्यादा मैंने रेसिपीज बनाई है। यही वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में आप देखोगे रॉ वेगन रेसिपीज, तो आपको मिल जाएगी, सब्जी की रेसिपी मिल जाएगी, जूस की रेसिपी मिल जाएगी। तो ये सारा हमें खाना है। और कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि हर रोज़ टमाटर खा के थक जाते हैं, तो हर रोज़ कहाँ टमाटर खाने हैं, इतने सारे वेजिटेबल्स है, कलरफुल है, और टेस्ट अलग अलग है, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई कड़वा है, सब कुछ लेना चाहिए। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मीठा खाते रहो, ऐसा भी ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ कड़वा खाते रहो, ऐसा भी ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ खट्टा खाते रहो। तो भगवान ने इतने कलर कलर के अलग अलग फ्रूट्स उगाए हैं, सलाद उगाए हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि खुद मार्केट में जाओ और देखो सब्जी मंडी में कितने सारे वेजिटेबल्स हैं, देखो फ्रूट मार्केट में कितने सारे वेजिटेबल्स हैं। वैसे भी हॉस्पिटल में 10 लाख का खर्चा होता है, तो इससे अच्छा है 5 लाख के फ्रूट खा लो। कोकोनट का वाटर मिलता है, गन्ने का जूस मिलता है, ऑरेंज का जूस मिलता है, पोमोग्रेनेट मतलब अनार का जूस मिलता है, अंगूर का ऐसा जूस है कि जिससे कैंसर भी ठीक हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल निशुल्क में भगवान हमारी सेवा करते हैं।
और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछते हैं कि बुखार आ गया है, क्या खाए। किसी ने ऐसा नहीं पूछा कि क्या ना खाए। तो मुझे एक बहन का ऐसा कॉल आया था कि मैं क्या ज़्यादा खाऊं कि मुझे एनर्जी आ जाए। तो मैंने ये कहा कि ऐसा तो कभी पूछो कि मैं क्या कम खाऊं या कम ना खाऊं। तो ये हम बताएंगे कि हो सके इतना पकाया हुआ चीज़ को अवॉइड करो, हो सके इतना मिल्क की प्रोडक्ट को अवॉइड करो, हो सके इतना मैदे की चीज़ को अवॉइड करो, हो सके इतना रेस्टोरेंट का खाना बंद करो। ये सब बंद करना है। और हम डॉक्टर को पूछने जाते हैं कि हल्का आहार क्या ले, तो डॉक्टर बोलेंगे भी खिचड़ी खा लो, क्योंकि ये बंदा खाने वाला है तो ही सोएगा, नहीं तो पूरी रात फ़ोन करता रहेगा। तो भगवान जो है इसने इतनी सारी चीज़ें उगा दी है, हर सीज़न में अलग, विंटर हो तो अलग, समर हो तो अलग, रेन आता है तो अलग, और हर सीज़न में अलग अलग भगवान ने फ्रूट बनाए हैं, हर सीज़न में अलग अलग वेजिटेबल्स बनाए हैं। तो ये सारे मिक्स एंड मैच करके आप कुछ भी खा सकते हो। कितने सारे फ्रूट्स है, तो वो कलरफुल फ्रूट खाओ। अगर आप एक रोटी से 50 साल तक नहीं थके, एक दाल चावल से आप 80 साल तक नहीं थके, या फिर एक खिचड़ी से आप 60 साल तक नहीं थके, और अब आप बोलते हो कि टमाटर से थक गए, अभी आप बोलते हो मैं केले से थक गया, अभी आप बोलोगे कि मैं अंगूर से थक गया, अभी आप बोलोगे मैं ग्रीन जूस से थक गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुदरत के ऊपर विश्वास रखो, जो कुदरत बनाता है उसको भी टेस्टफुल कर दो, मिक्स मैच कर दो, टेस्टफुल बना दो। उसमें थोड़ी सी काकवी डाल दो, मतलब कि लिक्विड जगरी गुड़ जो आता है वो आप डाल सकते हो। हमारा टेस्टी टेस्टी चाट मसाला है वो आप डाल सकते हो। कोई भी सलाद बनाओ उसमें नींबू डाल दो, उसमें ब्लैक पेपर डाल दो, उसमें सिंधव पाउडर डाल दो, उसमें पिंक सॉल्ट डाल दो। ये कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आग पे नहीं ले जाना है। अभी आप देखो कि एक टमाटर है, उसको आपने कुकर में सीटी बजा ली तो बेचारे के छिलके अलग हो जाएंगे, उसका पानी निकल जाएगा, वो पूरा मृत हो जाएगा। और फिर भी उसमें से आप सूप बनाते हो, फिर भी उसमें से आप सॉस बनाते हो, फिर भी उसमें से आप पाव भाजी बनाते हो। तो ऐसा नहीं करना है। भगवान ने टमाटर उगाए हैं, केले उगाए हैं, भगवान ने जो है वो अमरूद उगाए हैं, अमरूद उगाया है भगवान ने। इतना सारा फल मार्केट में, ढेर सारा फल, मैंगो आती है, कभी ग्रेप्स आता है, कभी कभी लौकी का जूस पी लो, कभी पम्पकिन का जूस पी लो, कभी एसगार्ड का जूस पी लो, कभी फ्रूट खा लो, कभी सलाद खा लो। और फिर से भूख लग जाती है तो कभी ऐसा ट्राई करो। हमारे यहाँ पे एक साधक आए थे, उनकी मैं बात करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इतनी भूख लग जाती है, इतनी भूख लग जाती है तो मैं 4 चपाती खा लेता हूँ। तो मैंने कहा कि 4 चपाती खा सकते हो तो 8 केले खा लो, 8 टमाटर खा लो, 8 मैंगो खा लो, 8 ककड़ी खा लो। ये सब करो ना। अगर एक बार ककड़ी खा के थक गए तो दूसरी बार टमाटर खा लो, दूसरी बार टमाटर खा के थक गए तो फिर केले खा के पेट भर दो। भगवान इंसान बनाने से नहीं थका है और आप इंसान की बनाई हुई चीज़ों से थक जाते हो। एप्पल मार्केट में कितने अच्छे मिलते हैं। दवाइयाँ जो होती है वो 100 रुपीज़ की आती है, लाख रुपए की भी आती है, 1000 रुपये की आती है, 50,000 रुपये की आती है। तब हम 1 मिनट का इंतज़ार नहीं करते हैं। रेमडेसिविर 50,000 में मिल जाएगा तो भी इंजेक्शन हम ले लेंगे, लेकिन 50 रुपये का एप्पल लेने में हम 50 बार सोचते हैं। कितने सारे भगवान रस से भरपूर, टेस्ट से भरपूर भगवान खाना पकाते हैं हमारे लिए, और हम पूछते हैं कि हम क्या खाएं। तो आज जो है वो आप खुद मार्केट में जाओ, देखो कौन सी सीज़न है, उसमें भी देखना है कि पूरी की पूरी एक लारी भर के जो एक चीज़ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे सस्ती होगी, वो चीज़ उठा के ले आओ और उसको पेट भर के खाओ। तो ये न्यू डाइट सिस्टम में हमें तरह तरह के सीजनल, नेचुरल, रीजनल
ओरिजिनल ईश्वर ने पकाया है वो खाना है, जो इंसान पकाते हैं वो नहीं खाना है। दूध और दूध की बनाई हुई चीज़ों का त्याग करना है, क्योंकि वो ईश्वर ने नहीं बनाया है, वो एनिमल्स ने बनाया है और एनिमल प्रोडक्ट्स लेना हानिकारक होता है। तो दूध से बनाई हुई चीज़ का त्याग करना है। और अगर दूध पीना है तो काजू का दूध, बादाम का दूध या मूंगफली का दूध पी सकते हो। लेकिन अगर रोग को दूर करना हो तो एनीमा करना होगा। ये एनीमा जो है वो इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, कोलोन की सफाई करता है, शुद्ध पानी से करना है, अपने आप करना है, घर के बाथरूम में करना है। और ये एनीमा जो पॉट है उसकी बड़ी जो नली है जो 4 फुट की लंबी आती है, उसको भी 4 महीने में चेंज कर देना है। और ये पॉट है उसको भी 1 साल में चेंज कर देना है। ये एनीमा सुबह शाम दोपहर रात कभी भी कर सकते हो। और पकाया हुआ भोजन छोड़ोगे तो शक्ति आएगी, स्फूर्ति आएगी, ताजगी आएगी, रोग दूर हो जाएंगे। इंसान जो है वो बीमार पड़ता है तभी फ्रूट खाता है, लेकिन इंसान ऐसा क्यों नहीं सोचता है कि बीमार ना पड़े इसके लिए ही हमें फ्रूट खा लेने चाहिए। तो गलत भोजन से गलत बीमारी आती है, गलत रोग आते हैं, गलत सोच आती है। तो हमें और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फ़ोन करो। आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा के NDS हेल्थ सेंटर पे आओ और निःशुल्क में मार्गदर्शन देते हैं। और आप सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ ईश्वर का बनाया हुआ खाओ, इंसान का हाथ का बनाया हुआ कम से कम खाओ तो स्वस्थ रहोगे। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।